बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान हमेशा बड़े रखे, आमीन। जब बनाने लगे हैं शिमला मटन, जिसे बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी ये बन के तैयार होती है। आगे ईद भी आ रही है, ईद पे आप ये शिमला मटन बना सकती हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे लिया जी हमने 3 पाव के करीब गोश्त है और साथ ही आधा किलो शिमला है और यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज है। इसको हम गोश्त पे इसी तरह से बीफ पे लगा देते हैं। लहसुन अदरक खाने वाला 1 चम्मच, साथ ही यहाँ पे कुछ मसाले जाएंगे। खाने वाला 1 चम्मच दरा मिर्च, खाने वाला आधा चम्मच यहाँ पे ले लिया लाल मिर्च और खाने वाला 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, ऑप्शन है। साथ ही यहाँ पे खाने वाला 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया। तो टमाटर है 3 अदद, ये भी यहाँ पे शामिल कर देंगे। 1 पाव बनते हैं ये यहाँ पे टमाटर। इसी दरमियान चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। तो सारे मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको प्रेशर लगा देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। अक्सर ऐसा होता है हम प्रेशर जब बंद करके रख देते हैं और पानी उसमें बहुत ज़्यादा होता है, गोश्त गल जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्या वजह है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। वीडियो आपने बिल्कुल स्किप करके नहीं देखनी। इस तरह से हमने शिमला को काटना है, ठीक है। इसका ढक्कन जिस तरह से बन जाए, तो इसी तरह से इसे साइड पे करते हैं। खूबसूरत सी प्लेट लेते हैं और ये जो इसके अंदर वाले बीज है ना, ये भी हमने इसी तरह से रिमूव कर लेने हैं। ये सारे बीज हमने निकाल लेने हैं और ये आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करने। कोई भी खाने वाली चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, इससे हमारे रिज़्क में कमी आती है। तो इसे कहाँ पे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। इसी तरह से हमने सारी शिमला को अंदर तक ये देखें जी साफ़ कर लेना है, ताकि इसकी जब फिलिंग हो वो अच्छी तरह से हो सके। तो इसे बंद आप कैसे कर सकती हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये ले जी माशाल्लाह से सारी जो शिमला है यहाँ पे मैंने इसी तरह से रख लिया है और यहाँ पे जो इसके अंदर वाले बीज हैं ये हम इसी गोश्त में डाल के इसे रख देंगे। इसमें भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी और जायका भी दोनों मज़ीद बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनके तैयार होगी पहली बार में। यहाँ पे सारी शिमला जो है मैंने अंदर तक इसके बीज निकाल दिए हैं और यहाँ पे ये जो गोश्त पड़ा हुआ है इसको हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अक्सर यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं कि ये नीचे ना लग जाए। आपने अब क्या करना है, यहाँ पे 3 पाव के करीब गोश्त है और यहाँ पे सिर्फ आधा चाय वाला कप पानी का जाएगा, आधा चाय वाला कप पानी का। ज़्यादा पानी आपने नहीं शामिल करना, ये बिल्कुल नीचे से जलेगा नहीं, लगेगा नहीं। अगर आपके दिल में वहम है फिर भी आप इसमें 3 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल या घी के शामिल करके 10 मिनट के लिए लगा सकती हैं प्रेशर। तो माशाल्लाह यहाँ पे इसे रखे हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं। तो ये आप देख सकती हैं बिल्कुल जला नहीं है, नीचे से लगा नहीं है, परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गया है। साथ ही यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ घी। अच्छा, आप जब भी इस्तेमाल करें कोशिश किया करें या डालडा घी या सूफी घी इस्तेमाल किया करें। इसके साथ गले भी नहीं ख़राब होते और बहुत अच्छा जायका भी निकलता है। तो ये लें जी माशाल्लाह से यहाँ पे इसकी बुनाई हमने अच्छी तरह से कर ली हुई है। बिल्कुल अब इसमें पानी नहीं है, जो घी वगैरह वो ऊपर आ गया। वैसे हम इसी पॉइंट पर ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग में कितना गोश्त डालना है कितना नहीं डालना, ज़्यादा कम हो जाता है, एक हिसाब से आपको बताऊंगी। वो कैसे, वो भी आप वीडियो देखें आपको पता लग जाएगा। तो अब तक इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ जी चाय वाला 1 कप है यहाँ पे घी का। अच्छी तरह से इसको गर्म हो गया, फिर आपने इसमें प्याज शामिल करने हैं। ठंडे घी में आपने प्याज को शामिल नहीं करना। इसको हमने अच्छी तरह से कलर आने तक इसी तरह से फ्राई करते रहना है। इसमें कौन से मसाले जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। जब तक यहाँ पे कलर आ रहा है कीमा यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया हुआ है। तो आप इसका देख सकती हैं कितना सॉफ्ट और नरम बन के ये तैयार हुआ है। तो यहाँ पे शिमला ले लेते हैं। तो ये ले जी माशाल्लाह से इसमें आपने 1 चम्मच ले लेना है, कोई भी खाने वाला 1 चम्मच, सिर्फ इसमें 2 चम्मच ही जाएंगे।
ये आप देख सकती हैं। इसमें सिर्फ 2 चम्मच खाने वालों की ही फीलिंग होगी और साथ ही अच्छी तरह से इसे हिला के ऊपर रख दूँगी मैं गार्निश के लिए धनिया। बहुत ही खूबसूरत सा ये लग रहा है। कोई भी खाने वाली चीज़ हो उसकी खूबसूरती अच्छी हो तो खाने को भी दिल करता है। तो ये लें जी माशाल्लाह से। इसी तरह से आपने इसे बंद कर लेना। तो यहाँ पे मेरे पास ये छोटी सी स्टिकें हैं, इसके साथ हम बंद कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जिस तरह से करेलों को बंद करते हैं उस तरह से भी आप इसे बंद कर सकती हैं। अगर उसका मतलब भी आपने रेसिपी देखनी है, चैनल को लाजमी सपोर्ट करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके लाजमी बताएं। इसी तरह से मैं सारी शिमला की जो है अच्छी तरह से फिलिंग इसकी कर लूँगी। तो ये आप देख रही हैं। तो इसी दरमियान चैनल पर जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। तो ये ले जी माशाल्लाह से। इसी तरह से इसके भी ऊपर हम ये स्टिक लगा देंगे। आसानी से आपको ये किसी भी स्टोर से मिल जाएगी, बर्तनों वाली शॉप से मिलेगी आसानी के साथ। इसी तरह से ये सारी जो शिमला है बन के तैयार हो गई है। तो माशाल्लाह से दिखने में भी कितनी खूबसूरत सी ये लग रही हैं। इंशाल्लाह ताला पहली बार में ही आप ये रेसिपी मेरे से भी अच्छी बना लेंगी। तो यहाँ पे हमने जो प्याज रखे हुए थे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कलर आ गया। अक्सर आप लोगों को साथ भी ऐसा हो तो आप लोगों ने क्या करना है, फ़ौरन से इसमें कोई मसाला शामिल नहीं करना। आपने आधा चाय वाला कप आपने फ़ौरन से पानी शामिल कर देना है, ठीक है। उसके साथ क्या होगा, प्याज़ों का कलर इधर ही रुक जाएगा, ज़्यादा डार्क नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे टमाटर शामिल कर देते हैं। यहाँ पे चंद मसाले जाएंगे, नमक चाय वाला आधा चम्मच और यहाँ पे जी लाल मिर्च चाय वाला आधा चम्मच, दरा मिर्च खाने वाला 1 चम्मच, कुटा हुआ धनिया खाने वाला आधा चम्मच। बस यहाँ पे यही मसाले जाएंगे। इसी के साथ ये देखना बहुत मज़ेदार सा सालन बन के तैयार होगा। आप सबके फेवरेट होने वाला है। जिन को शिमला नहीं पसंद, कहते हैं कि शिमला खाने से सीने में जलन होने लग जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है, इंशाल्लाह ताला इस तरह का कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। आपने जब भी शिमला बनानी है आपने इसके साथ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल लाजमी करना है, तो कभी भी आपके साथ ऐसा मसला नहीं होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा सा प्याज़ों का जो है पेस्ट बन गया हुआ है, बहुत अच्छे से मसाला तैयार हो गया। साथ ही मैं यहाँ पे शामिल कर दिया है शिमला में पानी बिल्कुल आपने शामिल यहाँ पे नहीं करना है। इसको हमने दम में ही गलाना है और पकाना है। दम वाली आंच आपने नीचे रखनी है, जिस तरह से हम चावल बनाते हैं उसी तरह की आग आपने इसके नीचे रखनी है। तो इसे मैं 10 से 15 मिनट तक इसे कवर करके रख दूँगी, अच्छी तरह से ये गल के पक के तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह यहाँ पे इसे रखे हुए पूरे 15 मिनट हो गए हैं। तो जब आप ढक्कन उठाएंगे तो आपके मुंह से बाहर निकलेगा और पूरे मोहल्ले में इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी की खुशबू फैल जाएगी। आपसे लाजमी रेसिपी पूछेंगे आपके मोहल्लेदार, आपकी फैमिली मेम्बर। इंशाल्लाह ताला इस ईद पे आपने ये रेसिपी लाजमी बनानी है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज करके लाजमी बताना है कि ये चंद मसालों के साथ कैसे की बनी और कितनी मज़ेदार से बनकर तैयार हुई थी ये। तो ये लें जी, इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे ये एक खूबसूरत प्लेट में। तो ये मैं यहाँ पे आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी अंदर तक पक के और गल के तैयार हो गई हुई है। तो माशाल्लाह से कोई भी हम काम करें, हम दिल से करें तो उसमें इंशाल्लाह ताला हमें कामयाबी ही मिलती है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आप सबकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन। तो ये देखें यहाँ पे अच्छी तरह से पक के गल के ये बिल्कुल तैयार हो गई हुई है। इसके कलर से तो आपको लग ही रहा होगा ये कितनी अच्छी पक के तैयार हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको ये काट के भी दिखा दूँ तो माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट और अभी से मेरे दिल कर रहा है, यकीन माने अभी तक मुंह में पानी आ रहा है। ये कल की बनी हुई शिमला और रेसिपी मैं आज अपलोड कर रही हूँ। ये ले जी माशाल्लाह से मेरी अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें, बरकतें। बहुत मेहनत करते हैं, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला भी आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। शहरिशान दिरोती की तरफ से अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर